गोस्वामी जी कह रहे, चाहे देवलोक का सुख हो या नरक का दुख हो, एक कर्म के परिणाम में अवश्य भोगना पड़ता है। एक कर्म कर लो जो दोनों से बचा लेगा, वो है भगवत भजन, वो है भगवत आश्रय, वो है भगवत लीला गुणगान श्रवण, वो है भगवान के चरणों की सेवा। ते सुख कौ बहु जतन करत मन, समुझत नहीं समुझाए। जो अनायास जैसे दुख आ जाता है ऐसे सुख आ जाएगा, जैसे दिन आ जाता है वैसे रात आ जाएगी, रात आती है वैसे दिन आ जाएगा। पुरुषार्थ करो कर्तव्य पालन के लिए, धन की प्रधानता या सुख की प्रधानता रख के नहीं, शास्त्र की प्रधानता, गुरुजनों की प्रधानता, उनके वचन की प्रधानता रख करके। अगर ऐसा नहीं तो परदारा परद्रोह मोहवश किए मूढ़ मन भाए। गर्भवास दुख राशि जातना तीव्र विपत्ति बिसराए। पराई स्त्री के गले लगना शुरू कर दिया, घोर पापाचरण, या पराई स्त्री पराये पुरुष के साथ घोर पापाचरण, शास्त्र प्रमाण। आप ध्यान दीजिएगा, कोई देखे ना देखे, जो देखना है वो देख रहा है। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सबो विग्वं सर्वतस्प्रत्वात यतिष्ठत दशांगुलम्मा। 4 4 8 और 2 10 यहीं बैठा है तुम्हारे छाती में, वो देख रहा है। ये ना सोचो कि मनोरंजन के लिए छूट है, नहीं। पति वंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प सत्परई, ऐसे पुरुष के लिए है। परदारा, अगर दूसरी माताओं बहनों की तरफ या माताएं बहनें दूसरे पुरुषों की तरफ घोर नरक की यंत्रणा के लिए व्यवस्था कर ली है तुम्हारे, अरे कौन क्या पता चलेगा परिणाम में। मनमानी आचरण मत करो, ये सत्संग है, अध्यात्म है, भगवत कृपा से मिल रहा है तुम्हारे जीवन को उन्नतिशील करने के लिए। राजी हो तो जिंदगी भर के लिए धर्म पूर्वक स्वीकार करो, और आज जीवन सहनशीलता बनाकर दोनों भगवत आराधन करते हुए गृहस्थ धर्म में जाओ, स्वीकार है। लेकिन ऐसे स्वीकार नहीं कि आज मित्र कल ब्रेकअप फिर परसों दूसरा मित्र। इसे जानते हो अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में क्या कहते हैं? व्यभिचार। और व्यभिचार करने वालों को क्या कहते हैं आगे समझ लीजिए आप। परदारा और परद्रोह मोहबस किए मूढ़ मन भाए। मन मानी आचरण, कर्म बख्शता नहीं, चाहे जो भेष रख लो, चाहे जिस देश में भाग जाओ। अगर बाहरी कानून दंड नहीं दे पाएगा तो भागवतिक कानून दंड देना शुरू कर देगा। क्या समझते हो पापाचरण करने के बाद तुम भेष रखकर भजन कर लोगे? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावन काऊ। चाहे जो भेष रख लो, भजन ऐसे नहीं होता है। जब ईमानदारी से अगर कोई गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित करो, भगवान की शरण में हो जाओ, मंगल कर देंगे। ये पराई माता बहनों के प्रति गंदी दृष्टि, दूसरों से द्रोह करना, हत्या कर देना, ये मोह अज्ञान के वशीभूत होकर मूढ़ ऐसा पाप करता रहता है। तुम्हें वो दिन नहीं याद जब माता के गर्भ में थे, इस बार तो मनुष्य शरीर वाली माता मिली, अगली बार न जाने कौन कौन सी योनियों में किन किन माताओं के गर्भ में जाना पड़ेगा। अब संभाल लो, जिस सुख को तुम सुख समझ रहे हो पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए। सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि, मद अभिमान गंवाए। हर जीव को है भय, मृत्यु का भय हर जीव को है। निद्रा सुषुप्ति सोना हर जीव को है। मैथुन हर जीव को है। आहार हर जीव को है। अगर मानव देह जो देव दुर्लभ कहा गया है, इसको प्राप्त करके केवल अभिमान में इतना ही कर रहे हो तो क्या खास बात तुम्हारी देव दुर्लभ मानव देह की हुई। गई न निज पर बुद्धि, शुद्ध होए रहे न राम लय लाए। तुलसीदास यह अवसर बीते, का पुनि के पछताए। अगर साधु संग मिल गया है तो बड़ी कृपा हो गई है, मान लीजिए। ये साधु संग तुम्हारी इन सब बुद्धियों को नष्ट कर देगा जो पापाचरण परायण है। रोज नया इंजेक्शन लगता है, बातें वही होती हैं, दवाई वही होती है, लगाने का ढंग बदल जाता है। रोज नया इंजेक्शन, रोज होश में, अरे नहीं अब लो नसानी, अब ना नसई हो।
मैं मेरी तय तेरी ये माया की जाल वृत्ति को रोज सत्संग काट रहा है। अंतःकरण शुद्ध हुआ, ये अच्छा ही नहीं लगेगा पापाचरण, भगवान अच्छे लगने लगेंगे। अंतःकरण शुद्धता की पहचान नाम में प्रीता हो गई। एक डर बैठ गया, नाम न छूटने पावे, पता नहीं शरीर कब छूट जाए, कब श्वास रुक जाए। राधा राधा राधा। गोस्वामी जी कहते हैं ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है भव समुद्र से निकलने का, इसलिए चेत जाओ और एक बात मेरी पकड़ लो, भगवान का नाम जपने लगो। नाम श्री देवर्षि नारद जी कह रहे अव्याव्रत भजनात्, ये 2-4 मिनट 10 मिनट ये प्रारंभिक लगाने के लिए है, परम पद प्राप्ति के लिए अव्याव्रत, आवृत्ति पर आवृत्ति, बार बार आवृत्ति, राधा राधा राधा। संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। कल एक प्रश्न कर रहे थे क्या भजन से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है? अपना प्रारब्ध क्या, सैकड़ों के प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है, भजन में ये बल है। लेकिन जितना हमारा भजन जब प्रारब्ध नष्ट करने लायक हो जाता है तो विवेक प्रकट हो जाता है। ये शरीर तो छूट ही जाएगा, आज नहीं तो कल, तो प्रारब्ध को भोग लेते हैं और भजन से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। भजन से भव समुद्र से पार हो जाते हैं, प्रारब्ध को भोग लेते हैं। नहीं श्री जी, आप जो हमारे शरीर का प्रारब्ध है इसको बना रहने दीजिए। आप इतनी कृपा कीजिए कि बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देहु, हे हरिवंश के लाड़ी ले, मोहि अपनी करी लेहु। प्रभु प्रियालाल, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर समय श्यामा श्याम राधे श्याम राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा स्मरण करूं। तो आप भी जुगल सरकार कभी कभी कि ये मेरा दास है, ये मेरा निज जन है, कभी कभी ऐसा आप भी हमें भूलना नहीं और मैं आपको भूलूं नहीं। और शरीर के जो दुख सुख हैं वो आप आराम से दीजिए, क्योंकि जब हम आपकी याद में रहेंगे तो दुख सुख की परवाह नहीं रहेगी। तो जब भजन प्रारब्ध मिटाने योग्य होता है, जब तक भजन प्रारब्ध मिटाने योग्य नहीं होता तब तक चाह होती है, और जब प्रारब्ध मिटाने योग्य हो जाता है तो अचाह हो जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में भयानक पीड़ाएं देखी गई, और वो संकल्प कर दे तो दूसरे के दुखों को मिटा दे। एक महात्मा गिरिराज जी की 3 परिक्रमा करते और गोपाल शास्त्र नाम के 108 पाठ करते। 108 बार गोपाल शास्त्र नाम का पाठ और गिरिराज जी की 3 परिक्रमा, और उनको लकवा मार गया। पूज्य पादुड़िया बाबा हरि बाबा उनके पास गए और कहा बाबा हम जानते हैं आप इतने बड़े धनी हैं कि आप संकल्प करें तो भारत से लकवा रोग ही खत्म हो जाए, फिर आप काहे को रोग लिए पड़े हो? तो उनका काहे को विनोद करते हो बाबा? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता, ये दिव्य भगवान का भजन भगवत प्रेम लीला में प्रवेश पाने के लिए, इस नाशवान शरीर की रक्षा के लिए नहीं। बाबा ने प्रश्न ही इसलिए किया था कि साधक जन इस बात को समझे, भगवान के भजन में प्रारब्ध क्या, विश्व के प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य जिस कोटि का भजन हो। पर जब ये भजन अपने आप में उस कोटि का होता है तो इच्छा ही खत्म हो जाती प्रारब्ध मिटाने की, क्योंकि पता चल जाता है हमको जाना है प्रियालाल के समीप, इस शरीर का जो भोग है उसे भोग लेते हैं। अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति एते। आहा, बहुत ध्यान से सुनना। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का परम पावन नाम रहता है, वो चाहे जितना नीच आचरण करने वाला रहा हो, अब उसने नियम ले लिया कि मैं नाम जप करूंगा, अब लो नशानी अब ना नशयो, अब पाप नहीं करूंगा। जिसने भगवान नाम जप का नियम ले लिया उससे बड़ा श्रेष्ठ अब इस सृष्टि में कोई नहीं। उसने सारी तपस्या, समस्त यज्ञ, समस्त तीर्थ स्नान, 4 वेदों का स्वाध्याय, सबका फल प्राप्त कर लिया जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम विराजमान है। बैठा लो हृदय में। 4 वेदों के स्वाध्याय, भारत के समस्त तीर्थों का अवगाहन, भारी तपस्या और समस्त यज्ञ, जितनी भी यज्ञ, सबका फल मिल गया
यदि यज्ञभाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, आपकी नाम वृत्ति बार बार जीभ से चलती रहे, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, हरि हरि, जो नाम गुरुदेव ने दिया हो। अब इतनी सहज वृत्ति नाम की, बोलो किसका पैसा लगता है इसमें? क्या आपको परेशानी लगती है? लेकिन और सब कर सकते हो। नाम जप निरंतर चलाना ये किसी भगवत प्रेमी महात्मा के कृपा पात्र का ही लक्षण हो सकता है, अन्यथा नहीं। नाम निरंतर चला ले ऐसा बहादुर केवल वही हो सकता है जो महत्पाद रजोभिषेकम, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के चरण रज का सेवन किए है। पतितः स्खलितश्चारता श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। अगर गिर रहे आप अचानक बोल लिए हे हरि, हे राम, हे कृष्ण, आप निष्पाप हो रहे, हरे नमः, अगर ऐसा बोल दिया तो बोले पाप नष्ट हो। गिरते समय, ठोकर लगते समय, जमुआई आते समय, छींकते समय, अचानक कोई दुख आ जाए, हरि को पुकार दिया। जमुआई आ रही, राधा राधा राधा, छींक आ रही, कपड़ा लगा लो, राधा राधा, नाम उच्चारण करो। छींकते समय, जमुआई आते समय, पैर फिसलते समय, कोई पीड़ा या दुख, नाम उच्चारण करो। यदि आपने ऐसा नाम उच्चारण किया तो वो दुख भी नष्ट हो जाएगा और पाप जो आगे दुख देने वाले हैं वो नष्ट हो जाएंगे। सर्व पातकात्, सभी प्रकार के पाप का नाश करने के लिए नाम समर्थ है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम प्रविश्य चित्तम विधनोत्यशेषम यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः। चाहे जितनी घनघोर अंधकारमयी रात्रि हो और जहां भगवान सूर्योदय होते हैं तो पर्वत के अंतर की गुफा का भी अंधकार नाश हो जाता है। ऐसे ही चाहे जितने घने बादल हो, प्रचंड वायु चली कि बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। इस प्रकार जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है अंदर की गुफा तक का, जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके निर्मल आकाश प्रकाशित कर देती है, ऐसे जिसकी जिह्वा पे नाम विराजमान है तो हृदय की गुफा का अज्ञान अंधकार नष्ट। नाम रूपी सूर्य जिह्वा पे उदय हुआ कि हृदय के समस्त पापाचरण भस्म हुए और मन निर्मल हो गया। जैसे ही नाम श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हृदय में जाता है तो हृदय के समस्त दुखों का अंत करने वाले भगवान वहां प्रकाशित हो जाते हैं। ये पकड़ लो, अन्य साधन बने बढ़िया, नहीं तो राधा 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 राधा, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सब दुख नष्ट हो जाएंगे, पर लंबे समय तक। ये नहीं कि थोड़ा जपाओ फिर देखा कामनाएं पूर्ण हुई कि नहीं। जब दुख देने वाला असत कर्म नहीं बिना फल दिए जाता थे तो सत है, ये तो सच्चिदानंद में है, विश्वास कीजिए। अगर कोई विवश होकर के, कोई श्रद्धा नहीं, कोई मन नहीं लगता, फिर भी नाम जप करता है तो कह रहे विवसहु जासु नाम नर काहि जन्मो अनेक रचित अघदाहि। यदि विवश होके नाम जप कर रहा है, अनेक जन्मों के जो पाप जमा है संचित, वो सब भस्म हो जाएंगे। ए मान लो तुम अज्ञान के कारण वर्तमान की सुख दुख परिस्थितियों को नाम से जोड़ रहे हो। पहला नाम करेगा तुम्हारे गोदाम को भस्म करेगा, जो पापों का भयानक दुख देने के लिए, जन्म मरण के चक्र में फंसाने के लिए जमा है। ये विवश होकर नाम जपने का फल है। और अगर कहीं प्यार सहित सादर सुमीरन जे नर करही भव बारिधि गोपद इव तरही। जैसे गाय के खुर के गड्ढे में भरे हुए जल को पार करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही नाम जापक को इस महान भयावह भय समुद्र से पार होने के लिए अन्य कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अतएव परम सुख प्राप्ति के लिए, परम शांति के लिए
निश्चिंत होने के लिए नित्य निरंतर भगवान के नाम गुण यश का कीर्तन करें, श्रवण करें, चिंतन करें। निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। अब ये प्राप्त कैसे होगा? नाम में प्रीति हो जाए, भगवान की लीला चरित्र सुनने में प्रीति हो जाए। तो कह रहे मुख्य तस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपाले साद्वा। मुख्य बात तो है कि किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाए, मुख्य बात है। भगवत कृपा लेश मात्र उदय हो जाए तो बात बन जाए। क्या? भगवत कृपा का उदय का फल है किसी महात्मा का मिल जाना। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। भगवत कृपा लेशाद्वा, भगवान की लेश मात्र कृपा हो जाए तो सारे काम बन जाए। क्या? भगवान के प्रेमी संतों का सानिध्य मिल जाना। जब ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिए और परम पद का वरदान दिया, अटल पदवी का, तो ध्रुव जी का हृदय जलने लगा। अटल पदवी मिलने पे जलन क्यों हुई? कि ऐसे सुंदर भगवान की श्रीअंग सेवा क्यों नहीं मांगी? भगवान से दूर रहकर अटल पदवी में टंगे रहना क्या सुख है? भगवान की रूप माधुरी देखते हुए इनके चरणों के सानिध्य में इनकी इस दासत्व को क्यों नहीं मांगा? तब आया कि केवल गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया और तप का हमारा मन था, पदवी की कामना थी, इसलिए देवर्षि नारद जी ने, अगर कहीं मुझे काफी समय तक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता तो मेरी ये परम पदवी की वासना भी नष्ट हो जाती। इसीलिए उन्होंने कहा ध्रुव जी ने भगवान से, भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम एनांजसोल्वर मुर्व्यसनम भवाब्धिम नेसे भवद गुण कथामृत पान मत्ता। हे भगवान, त्वयि भगवति वासुदेवे मुहु निरंतरम भक्तिम प्रवहताम सात्यतेन कुर्वताम अमलाशयानाम आशयो येषाम ते अमलाशयानाम। भगवान, जो आपके निरंतर नाम जप में, गुण लीला चिंतन में डूबे हुए पवित्र हृदय वाले, विशुद्ध हृदय वाले महात्मा हैं, जिनकी वाणी से केवल आपकी ही चर्चा होती है। निर्मलांतः करणानाम महताम सताम प्रसंगा में मम भूयात येन भगवद गुण कथामृत पान मत्ता। जो स्वयं भगवत लीला गुण चिंतन में मस्त रहते हैं और जिनकी वाणी से केवल भगवत नाम, भगवत लीला गुण प्रकट होता रहता है, ऐसे विशुद्ध संतों का, ऐसे महापुरुषों का मुझे संग प्रदान कर दो यदि आप प्रसन्न हो प्रभु, जिससे आपके लीला कथा में अनुराग हो जाता है, आपके चरणों में प्रेम हो जाता है, भयंकर दुख देने वाले इस अज्ञान का नाश, भव समुद्र का नाश हो जाता है। प्रभु, अगर हम पे प्रसन्न है तो अपने प्रेमी महात्माओं का संग दीजिए। ध्रुव जी ने मांगा। क्यों? क्योंकि आपके चरणारविंद की प्रेम प्राप्ति किसी अन्य साधनों से नहीं होती। भगवान के प्रेमी जनों का यदि संग मिल गया तो आपसे निश्चित प्रेम हो जाता है। यह अटल पदवी में वो सुख नहीं है जो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग में है। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो ये जो प्रिय लगने वाले शरीर हैं, शरीर के संबंधी भोग हैं और शरीर संबंधी रिश्ते नाते हैं, ये अपना महत्व हृदय में नहीं जमा पाते। हृदय में प्रभु का महत्व होता है और व्यवहार सबसे होता है। प्रभु, आप अपने प्रेमी जनों का मुझे संग दो। तेषामहं पाद सरोजुरेणु मार्यावहेयादि किरीट मायु यम नित्यदा बिभ्रतया सुपापम नश्यत्यमुं सर्वगुणा भजन्ति। महाराज,
पृथु कह रहे हैं कि हे महामहिम संतो सनकादि, आपकी चरण रज बस मुझे आयु पर्यंत अपने सर पर मुकुट पर धारण करने को मिले, यही मैं वरदान मांगता हूं। हे करुणामय, आप संतों की चरण रज मुझे जीवन भर धारण करने को मिले, मुझे यही वरदान चाहिए। क्योंकि जिसके सर पर संत चरण रज होती है उसकी पाप और पाप प्रवृत्ति, जिससे पाप होते हैं, इन दोनों का नाश हो जाता है और उसमें वो गुण प्रकट होते हैं जिसके अधीन भगवान हो जाते हैं। ये संत सानिध्य, ये संत चरण रज की महिमा। संगमः खलु साधूना मुभये शाम च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वितनोति सम। यदि संत पुरुषों का दर्शन मिल जाए और कहीं उनसे प्रश्न करने को मिल जाए, संभाषण करने को, तो प्रश्नकर्ता और श्रोता ये दोनों परम पावन हो जाते हैं। एक ने प्रश्न किया, हजारों ने सुना। ये प्रश्न जब वो संभाषण करते हैं संत जन, तो उनकी वाणी हजारों लाखों का परम मंगल कर देती, जीवन बदल देती है। हे प्रभु, इसलिए ये जो संत जन आपके ही नाम रूप में डूबे हुए हैं, तेसाम विचरताम पदभ्याम तीर्था नाम पावनेच्छया भीतस्य किन्न रोचेत तावका नाम समागमः। प्रभु, ये तीर्थ उतना पावन नहीं कर पाते जितना संत पावन करते हैं। बहुत काल तक तीर्थों का सेवन किया जाए तो शरीर पावन होने लगता है, फिर अंतःकरण में उसका प्रभाव पड़ता है बहुत काल। लेकिन ये जो अपने चरणों से तीर्थों को भी पावन करते हुए घूमते हैं महात्मा जन, जिनके हृदय में प्रभु का प्रेम है, यदि इनका सानिध्य मिल जाए तो संसार समुद्र में डूबते हुए भयभीत होते हुए जीवों के लिए ये परम लाभ होगा कि उनके कुछ ही क्षण के संग से जीवन बदल जाएगा। बहुत समय तक तीर्थों का अवगाहन करने से जो पवित्रता आती है, वो क्षण मात्र संग अगर भगवत प्रेमी महात्मा का हो जाए तो उसका परिवर्तन हो जाए। कह रहे हैं, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेद जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरे से त्वयि जायते मतिः। प्रभु, वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं, उनका अंतिम जन्म है। ये देखिए, जिसका अनादिकाल से माया में भटकते हुए अंतिम जन्म होगा, किनका? बोले उनको संत समागम मिल जाएगा। इसका मतलब अपने लोगों का अंतिम जन्म है। सावधान हो जाओ। जब इस संसार, इस माया से, भव समुद्र से पार होने छूटने का समय आता है तो भगवान अपने प्रेमी संत का समागम करवा देते हैं। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्य अच्युत सत्समागमः। ये हमारे भाग्य से नहीं मिला, ये अच्युत भगवान गोविंद ने कृपा की। चल आ वृंदावन, चलो प्रभु की चर्चा का कथन श्रवण करो, सिद्धांतों को समझो। जिसका अंतिम जन्म होता है उसे साधु समागम प्राण प्रिय लगने लगता है, उसे सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ। सत्संग मिला तो इसका सीधा फल है सद्गति। सत्संग हो गया तो एकमात्र भगवान से प्रेम, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नैहं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्यरुकालेन दर्शनादेव साधवः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो अक्रूर जी से कह रहे हैं, चाचा जी, ये केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। ये केवल मिट्टी या पाषाण के मेरे जो विग्रह हैं, यही भगवान केवल नहीं कहलाते, क्योंकि बहुत दिनों तक सेवा की जाए तब हृदय में पावनता देते हैं। परंतु मेरे प्रेमी संत जन यदि वो मिल जाए तो एक क्षण में कृतार्थ कर देते हैं। अर्थात
तीर्थयाटन, शास्त्र स्वाध्याय, देव पूजन, ये जितने साधन हैं बहुत काल तक नियम पूर्वक किए जाएं, तब जो पवित्रता मिलती है वो एक क्षण में संत समागम से प्राप्त हो जाता है। भगवान के वचन है, दर्शनादेव साधवा, दर्शन मात्र से एक क्षण में वो सब प्रदान कर देते हैं। अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कार्सेन तत्फलम देवनामपि दुष्प्रापम योगेश्वरेश्वर दर्शनम। आहा, आज मैं धन्य धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया, क्योंकि मानव जीवन का परम लाभ तभी जागृत होता है जब भगवान के किसी संत का सानिध्य मिल जाए, संत से अपनापन हो जाए। जिन भगवत प्रेमी महात्मा योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ है, उन्हीं भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन यदि मिल जाए तो मानना चाहिए कि हमारा अब जीवन धन्य होगा, अब हमारा मंगल नहीं हो सकता। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनय प्रयास होय भव भंगा। किम स्वल्प तपसाम रणा मर्चायाम देव चक्षुषाम दर्शन स्पर्शन प्रश्न पव्र पादार्चनादिकम। भगवत कृपा से ये प्राप्त होता है, इसलिए कहा ये अल्प तपस्या वालों को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या? जो भगवान के प्रेमी संत जन हैं उनका दर्शन कर पाना, उनका स्पर्श कर लेना, उनसे वार्ता कर लेना, उनको प्रणाम करना, उनके चरणों का पूजन करना, ये सुअवसर अल्प तपस्वियों को प्राप्त नहीं होता। वे तो केवल प्रतिमा को ही भगवान मान करके पूछते रहते हैं। उन्हें महान संतों के प्रति भगवत भाव नहीं प्राप्त होता है। अल्प तपस्वियों को बड़े वो कृपा पात्र हैं जिनको संत पर ऐसी बुद्धि हो गई कि आहा, आज हमारे अहो भाग्य, संत मिल गए। दर्शन, संभाषण, स्पर्श, सेवा, आज्ञा पालन। नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर जलम खम श्वसनोथ वांगमनः उपासिता भेद कुतो हरन्त्यघम विपश्चितो घनन्ति मुहूर्त सेवया। अगर संत सेवा एक क्षण के लिए भी मिल जाए, मुहूर्त भर के लिए मिल जाए, तो पूरे जीवन भर अग्नि की उपासना, सूर्य की उपासना, चंद्रमा की उपासना, तारा, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी, मन के अधिष्ठात्र देवता की उपासना करने पर भी जो पूरा पूरा पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता, वो अगर एक क्षण भगवत प्राप्त महात्मा का संग हो जाए तो क्षण भर में भव समुद्र से पार हो जाए। एक क्षण में बात पकड़ ली कि सारी की सारी शास्त्रों के सिद्धांत और वृत्ति का फल है राधा राधा राधा, पार हो गए। अपने जीवन को असत आचरणों से बचाते हुए प्रियालाल की शरण में होकर हर क्षण नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचे ऐसे कर्तव्य करो, जीवन सार्थक हो जाएगा।